कैसे है लड़कों लड़कियों। आज तो मार्केट का बहुत ही बुरा हाल था। मार्केट ने शुरुआत ही करी कुछ 180 पॉइंट के नीचे। हमारा हमारा था कि आज मार्केट 400 पॉइंट के आसपास खुल जाए या 452 पे खुल जाए यहाँ पर। लेकिन मार्केट काफ़ी नीचे खुला। अब हमें लगा कि मार्केट 180 पॉइंट का खुला है तो थोड़ा सा शायद से पहले टाइम पे अपसाइड ले ले। तो वैसे जो हमने प्लान करा था कल के लिए वो ये था कि मतलब आज के लिए जो प्लान करा था वो ये था कि अगर मार्केट 500 के लेवल के आसपास आएगा तो हमें शॉर्टिंग करनी है, और अगर मार्केट 300 के लेवल के आसपास आएगा तो हमें बाइंग करनी है। गलती, चलो हम हमारे रूल्स ही फॉलो नहीं करते। हुआ क्या कि मार्केट खुला। अब मार्केट ने खुलते ही मुझे लगा 180 पॉइंट तो ऑलमोस्ट मार्केट खुला नीचे। तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार अपसाइड जाना चाहिए यहाँ से खुलते ही। तो हमने एक एंट्री ली यहाँ पर। खुलते ही हमने एंट्री ली और हमारा एसएल हिट हो गया। एसएल हिट हो गया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया 300 के लेवल के आसपास पे। 300 के लेवल पे आसपास पे आने के बाद हमने एक एंट्री ली। एंट्री में क्या हुआ, एंट्री ली उसके बाद मार्केट ऊपर जाके वापस से कुछ इतना नीचे आ गया 270 के आसपास में। वहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होते ही मार्केट थोड़ी सी देर में भाई साहब इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनाई और मार्केट काफ़ी ऊपर तक चला गया। ऑलमोस्ट 400, मेरे हिसाब से 440 452 52 तक, मतलब 440 तक चला गया मार्केट। फिर उसके बाद मार्केट ने एक डाउन साइड का मूव दिखाया और मार्केट वही अपने डे के लो के आसपास में क्लोज़ हो गया। अब हमारे पास जो हमने प्लान करा था अगर उसको फॉलो करते तो भी, फॉलो कैसे करते यार, मार्केट तब भी एसएल तो हिट होता ही होता और उसके बाद पता भी नहीं था कि एंट्री किधर लेनी है। तो आज का दिन तो हमारा क्या बोलें कि कुछ भी करते तो भी एसएल हिट होते ही होते। ठीक है। तो आज हमारा कुछ नुकसान ज़्यादा हो गया आज, क्योंकि मैंने 3 बारी ट्रेड ले ली। नियम, एक तो ट्रेड तो 3 बारी ली। जो फर्स्ट ट्रेड ली थी वो काफ़ी थोड़ी पोजीशन ज़्यादा ले ली थी मैंने, तो इस वजह से भी आज लॉस ज़्यादा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कमाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अब देख लेते हैं कल किस तरीके का मार्केट रह सकता है। अब मार्केट जो है, मार्केट अभी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रूशल चल रहा है। अगर हम यूएस का मार्केट देखें तो यूएस का मार्केट भी अभी गैप अप ओपनिंग दी थी। यहाँ पे मार्केट ने कल क्लोजिंग दी थी, उसके बाद आज एक काफ़ी अच्छा गैप अप दिया। गैप अप को लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। गैप अप होते ही मार्केट में एक सेलिंग आ गई, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद वापस से सेलिंग आ गई, जो कि काफ़ी नेगेटिव बात है। अब यूएस का मार्केट भी नेगेटिव है, और जो आप देखें तो एस एन पी 500 का भी सेम हाल है। एस एन पी 500 भी कल के लो के आसपास जा रहा है, और नैस्डैक है वो भी सेम ही फॉलो कर रहा है। तो लग ऐसा रहा है कि अब हमारे मार्केट ने भी, अगर मार्केट थोड़ा इससे ऊपर क्लोजिंग देता तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन रहता। अब मार्केट ने दिया इसके आसपास ही है, मतलब लो के आसपास ही क्लोजिंग दी है, तो एक नेगेटिव साइन तो है मार्केट के अंदर। अब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखें मार्केट का, तो मार्केट का सपोर्ट एक मेरे हिसाब से एक बनना चाहिए। नेक्स्ट सपोर्ट जो है 190 पे आया है। 190 यानी कि 22,200 के लेवल पे एक पहला सपोर्ट है मार्केट का। सपोर्ट रोक लेते हैं। ये लेवल एक पहला सपोर्ट मार्केट के अंदर है, और दूसरा जो सपोर्ट मुझे आसपास नज़र आता है, फिर तो उसके बाद दूसरा जो सपोर्ट है, मतलब वो तो मेरे को 22,000 ही लग रहा है। 22,200 तोड़ेगा तो उसके बाद मुझे 22,000 एक लेवल दिखता है जहाँ से मार्केट थोड़ा सा यू टर्न ले सकता है बस। तो दोस्तों यही है हमारे लेवल, जो है कि अगर ये मार्केट वैसे तो कल अगर जैसा दिख रहा है मेरे को, गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग में सस्टेन नहीं कर पाएगा, फिर नीचे जाएगा, हो सकता है वहाँ 200 तक पहुँच जाए, उसके बाद एक यू टर्न ले। अगर अब हमारे पास इस केस में भी 2 सिनेरियोज़ हैं, 2 क्या 3 है। अगर मार्केट गैप अप हो जाए, मार्केट अगर गैप अप
गैप अप हो जाए, मार्केट गैप अप हो जाए। गैप अप भी मुझे ज़्यादा पॉइंट्स का लग नहीं रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 साढ़े 300 पॉइंट का मार्केट मेरे हिसाब से, 300 साढ़े 300 पॉइंट नहीं, 22,000 साढ़े 22,350 तक के लेवल के आसपास मार्केट खुल सकता है, या 22,400 पे भी खुल सकता है। अगर खुला ना, 22,400 के चांसेस कम है, 22,350 के आसपास यानी 50 पॉइंट ऊपर खुलता है, तब भी हमें सेलिंग ही करनी है। सेलिंग हम 22,400 के लेवल के आसपास से कर सकते हैं, बाई, और या फिर एक एसएल लेके हम वहीं जहाँ पे खुला वहीं पे शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो भी हमें सेल करना है, और अगर साइडवेज ओपन होता है, जहाँ खुला था साइडवेज ही अगर ओपन होता है, तो देखा जाए अगर मार्केट नीचे जाता है, 22,200 के लेवल तक जाता है, अगर 22,200 के लेवल तक जाता है तो एक बारी एक हम ट्रेड ले सकते हैं बाय साइड का, एक बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट अगर दोबारा से एक एसएल हिट हो जाता है, एसएल हिट होने के बाद हमें डायरेक्ट जो लेवल लेना है वो 22, इसके बाद हमें ट्रेड ही नहीं करनी है उस दिन के लिए, क्योंकि कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है, ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर मार्केट साइडवेज ओपन होके ऊपर जाता है तो ऊपर में भी हमें यही देखना है कि 22,400 तक तो जा नहीं सकता वैसे, अगर 400 तक जाता है तो हमें सेल ही करना है, और 350 के लेवल तक भी जाता है तो हमें सेल करना है। तो 22,000, अगर 22,350 साइडवेज ओपन होके 22,350 के लेवल तक ऊपर जाता है तो हमें मार्केट को सेल करना है। और तीसरा पॉइंट, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन के ओपन होने के केस में भी अब कोई ज़्यादा बचता नहीं है कि कहाँ से ट्रेड करें। तो गैप डाउन, अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो हम ट्रेड वही 22,000 के लेवल पे, अगर 22,000 तक मार्केट जाता है तो बाय करेंगे, और अगर 22,000 माने तो 22,200 तक तो नहीं, फिर उसके बाद 22,350 पे जो सेम है 22,350 या सेफ साइड पे 22,400 के लेवल पे हमें सेल करना है। तो यही हमारे कुछ पॉइंट्स हैं कल के लिए, लेवल से कल के लिए। गैप अप होएगा तो हमें सेल करना है, या फिर थोड़ा वेट करें, गैप अप होने के बाद 400 के आसपास तक हम सेल कर सकते हैं। साइडवेज अगर मार्केट खुलता है तो हम 22,200 के आसपास, अगर खुल के नीचे जाता है 22,200 के आसपास, एक एसएल लगा के हम बाय कर लेंगे। अगर एसएल हिट होता है तो उसके बाद हम ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, हमें पता नहीं कि बाइंग कहाँ से आ सकती है, फिर तो ओआई के बेस पे ही ट्रेड लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे मार्केट में ओआई भी ज़्यादा साथ देते नहीं है, बार बार चेंज हो सकते हैं। फिर उसके बाद गैप डाउन अगर ओपन होता है तो जो दिखता है 22,200 का लेवल, एक बारी उस पर एसएल लगा के ट्रेड कर लें, बाय कर लें। अगर एसएल हिट होता है तो दोबारा ट्रेड ना लें, ट्रेड लें तो 22,000 के आसपास पे ही हम बाय करेंगे। वही एक सपोर्ट का थोड़ा बहुत दिख रहा है, बाकी उसके अलावा नहीं है। तो सेल साइड में थोड़ी सी ट्रेड लेना मैं इसलिए प्रेफर नहीं करूँगा गैप डाउन के अंदर, क्योंकि बाइंग कहीं से भी आ सकती है। बाइंग का डर है थोड़ा सा वो, क्योंकि प्रीमियम जो विक्स है वो अभी भी इतना नहीं बढ़ा है, और प्लस बाइंग अगर थोड़ा सा भी एक अप मूव आता है तो आपके एसएल हिट होंगे और स्किप भी हो सकते हैं। ठीक है गाइस, यही है कल का प्लान। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। एंड आप सेफली ट्रेड करें, कम से कम मतलब टाइट एसएल रखें ताकि आपके ड्रॉ डाउन जो रहे वो कम से कम रहे। अगर मार्केट के अंदर हम जो है अगर लॉस करेंगे मान लीजिए 1,800 रुपये हर दिन, और जब भी हमें प्रॉफिट बनाना रहेगा, मतलब लॉस पर डे का जो है, पर डे का लॉस अगर हम 1,800 लें फॉर एग्ज़ाम्पल, और जो जिस दिन हमें प्रॉफिट होता है उस दिन हमें 10,000 का प्रॉफिट हो, तो हम क्या मतलब एटलीस्ट मैं ये मान के चलूँ तो हम एटलीस्ट 10 दिन का प्रॉफिट तो कवर करें। ये है एक प्रॉफिटेबल क्या बोलते हैं इसको, रेशो। मतलब हम जिस दिन कमाएं तो उस दिन काफ़ी सारा कमाएं, और जिस दिन गंवाएं तो उस दिन काफ़ी छोटा कमाएं।
इसी तरीके से हम जैसे कमाएंगे हम 2, जाएंगे हमारे -1, फिर उसके बाद अगले दिन वापस से 2 कमाए, फिर -1 करें, तो एक्चुअल में जो इकट्ठे हो रहे हैं वो तो 2 तो इकट्ठे हो गए। तो ज़्यादा कमाए और कम गंवाए, यही है ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि गंवाना तो सबको ही है। बिना गंवाए तो यहाँ पे कुछ मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं बंदा नहीं होगा जो लॉस नहीं करता, लेकिन लॉस के साथ लॉस आप छोटा करके प्रॉफिट अगर बड़ा रखोगे तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो पाओगे। ठीक है गाइस, तो यही लर्निंग के साथ हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।